रायपुर के गलियों में जहां इतिहास अपनी कहानियां बयां करता था, वहीं रहते थे दो यार, अविनाश और प्रतीक। बचपन से साथ खेलना, सपने देखना, मुसीबतें बांटना उनकी दोस्ती की रीढ़ थी। अविनाश शांत स्वभाव का, किताबों का दीवाना, और प्रतीक जिंदा दिल, हर पल हंसाने वाला। उनकी दोस्ती में न हिसाब था न शिकायत, बस दो दिलों का बेफिक्र संगीत बजता रहता था। एक शाम रामलीला मैदान में नाटक देखते दोस्तों की नजर अंजलि पर पड़ी। खूबसूरत, पढ़ी लिखी अंजलि ने दोनों की जिंदगी में रंग भरने का वादा किया। धीरे धीरे अविनाश और अंजलि करीब आए, पर प्रतीक, वो खुश था जरूर, पर कहीं न कहीं एक अजीब खामोशी उसके दिल में बसने लगी। कॉलेज जाने का सपना अब तिगुना हो गया था तीनों के लिए, पर भाग्य को शायद कुछ और ही मंजूर था। अविनाश की छात्रवृत्ति ने उनके सपने को पंख लगा दिए, पर साथ ही दोस्ती के आसमान में तूफान ला खड़ा किया। प्रतीक की आंखों में एक सवाल तैरने लगा, क्या उसकी दोस्ती इस सपने की कीमत चुकाएगी? अविनाश की खुशी में प्रतीक शामिल रहता, पर लौटते वक्त वो सन्नाटा, वो खामोशी उसका पीछा करती। एक दिन जब बारिश की बूंदें शहर को धो रही थीं, प्रतीक ने अविनाश के कॉलेज जाने का फैसला सुना। बिना किसी नजर, बिना किसी सवाल के उसने हामी भर दी। वो रात दोस्तों ने छत पर हवाओं के साथ गुजारी। बातें कम थीं, पर आहें ज्यादा। सुबह अविनाश की बस छूटी, प्रतीक की आंखों में नमी छोड़े। दिन बदलते रहे, खत आते रहे, पर दोस्ती का वो संगीत पहले जैसा नहीं रहा। कॉलेज की चकाचौंध में अविनाश खो गया, प्रतीक की जिंदगी उसी पुरानी रफ्तार से चलती रही। वो खुश था अविनाश की सफलता से, पर मन ही मन एक कमी खटकती रहती। एक दिवाली की रात जब रायपुर रोशनी से नहाया हुआ था, अविनाश लौटा। दोस्तों का मिलन गर्मजोशी से भरा था, पर वो खामोशी फिर छिपकर सामने आई। अविनाश ने अंजलि से शादी की बात बताई, खुशी के साथ। प्रतीक की मुस्कान जबरदस्ती लगी। उस रात वो देर तक छत पर बैठा रहा, टूटते सितारों को देखता। फिर एक खबर ने रायपुर को हिला दिया। अंजलि का एक्सीडेंट। उसकी जिंदगी बची, पर हादसे का साया उसके चेहरे पर हमेशा के लिए रह गया। अविनाश टूट गया था। प्रतीक बिना बुलाए उसके पास पहुंचा। उसने अविनाश को संभाला, उसके गम को बांटा। वो रात फिर छत पर इस बार सितारों ने साथ दिया। उनकी दोस्ती का संगीत धीमा जरूर था, पर टूटा नहीं था। समय बीता, अविनाश ने जिंदगी को स्वीकारना सीखा। प्रतीक हमेशा उसके साथ रहा, दोस्ती की वो पवित्र डोर मजबूत करते हुए। एक दिन रामलीला मैदान में उसी शाम की तरह उन्होंने देखा अंजलि को। वो वापस लौट आई थी। अविनाश के चेहरे पर मुस्कान लौटी, पर उसके पीछे प्रतीक की एक और मुस्कान छिपी थी, दोस्ती की जीत की मुस्कान। ये कहानी बस दोस्ती की नहीं है, ये बदलावों की कहानी है, स्वीकारों की कहानी है। ये कहानी अधूरी रह जाती है अगर हम बस वहां रुक जाएं। रामलीला मैदान में दोस्तों की मुस्कुराहटों के पीछे और क्या छिपा था, ये जानने की जिज्ञासा तो बनी ही रहती है। आगे बढ़ते हैं। अंजलि की वापसी ने रायपुर के गलियों में फिर हलचल मचा दी। अविनाश की आंखों में नई चमक लौटी, पर प्रतीक के दिल में सवालों का झुंड उमड़ने लगा। क्या वो अपनी दोस्ती को फिर उसी मोड़ पर ले जा पाएगा जहां ये हादसे से पहले थी? ये सवाल हर शाम छत पर चमकते सितारों को निहारते हुए उसे बेचैन करता। एक दिन अविनाश ने प्रतीक के सामने एक प्रस्ताव रखा। वो चाहता था कि अंजलि और प्रतीक एक दूसरे को जाने, समझें। शुरुआत में प्रतीक हिचकिचाया, पर अविनाश की जिंदगी में खुशियां लाने की चाहत ने उसे हामी भरने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे किताबी पन्नों की सरसराहट के साथ रामलीला के मंच पर होने वाले नाटकों के बीच धीमी चाय के चुस्कों के साथ अंजलि और प्रतीक की कहानी लिखी जाने लगी। प्रतीक ने जाना कि अंजलि के चेहरे पर हादसे का साया जरूर है, पर उसके अंदर जिंदगी का उतना ही जोश, किताबों का उतना ही प्यार छिपा है। उसने जाना कि वो भी उसी हवा में सांस लेता है जिस हवा में कभी उसने और अविनाश ने अपने सपने बुने थे। एक पतझड़ की शाम, नदी के किनारे, सूरज डूबने के रंगों में रंगे आसमान के नीचे, प्रतीक ने अंजलि का हाथ थाम लिया। शब्दों की जरूरत नहीं थी, आंखों ने ही सारी कहानी बयान कर दी। वो दोस्ती जो एक अदृश्य दरार से कभी टूटी थी, अब उसी दरार से भरकर और मजबूत होकर लौट आई थी। अविनाश की खुशी देखने लायक थी। 3 दोस्त, 3 खुशियां, 3 अलग रास्ते, पर एक ही मंजिल,
दोस्ती। रायपुर की गलियों में अब 3 दिलों का संगीत बजता था, उतना ही मधुर, उतना ही सच्चा जितना पहले हुआ करता था। कहानी बदल गई थी, पर दोस्ती का सार वही रहा, अनंत, अप्रतिम, अटूट। ये कहानी सिर्फ दोस्ती की जीत नहीं है, ये जिंदगी के उलझनों को सुलझाने की ताकत, स्वीकारने का हौसला और खुशियों को बांटने की खूबसूरती की कहानी है। वो कहानी जो रायपुर की गलियों में शुरू हुई और वहीं अनंत काल तक बजती रहेगी।